नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जियो स्पेशल हिंदी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जियो रेफरेंसिंग की प्रोसेस QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं टोपोशीट की जियो रेफरेंसिंग। स्टेप बाय स्टेप आपको इजी तरीके से समझाने वाला हूं कि टोपोशीट की जियो रेफरेंसिंग कैसे की जाती है QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको क्लियर समझाने वाला हूँ। जियो रेफरेंसिंग करने से पहले जियो रेफरेंसिंग होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जियो रेफरेंसिंग के कितने टाइप्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सो जियो रेफरेंसिंग शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, एक आपका जियो और एक आपका रेफरेंसिंग। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और रेफरेंस मतलब संदर्भ में यानी कि पृथ्वी के संदर्भ में। जो आपकी जियो रेफरेंसिंग है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर किसी स्कैन की हुई इमेज, जैसे टोपोशीट आपकी या आपकी जो ये आपका इमेज हो गया, ड्रोन इमेज हो गया। स्कैन की हुई आपका जो शिजरा होता है, ये स्कैन की हुई मैप या इमेज को जो एक्चुअल में वो पृथ्वी पर कहाँ एग्जिस्ट करती है, जो आपकी इमेज है जैसे कि टोपोशीट है, सैटेलाइट इमेज है, वो पृथ्वी पर एक्चुअल में कहाँ एग्जिस्ट करती है उसका पता करना, ताकि वह सही स्थान पर दिखे और GIS लेयर्स के साथ ठीक से काम करे। जियो रेफरेंसिंग के कितने टाइप्स हैं? बेसिकली तो ये 3 टाइप्स की हैं। जैसे कि इमेज टू मैप जियो रेफरेंसिंग होती है आपकी। इमेज टू मैप जियो रेफरेंसिंग के अंदर क्या है कि स्कैन की हुई मैप या टोपोशीट को किसी बेस मैप से जोड़ना होता है इसके अंदर। और आपका नेक्स्ट है इमेज टू इमेज जियो रेफरेंसिंग। इमेज टू इमेज जियो रेफरेंसिंग के अंदर क्या है, इसके अंदर जो है आपको एक इमेज को दूसरी इमेज जो पहले से जियो रेफरेंस्ड है उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। एक इमेज आपकी जो पहले से जियो रेफरेंस्ड की हुई है और एक इमेज जो आपकी जियो रेफरेंस नहीं है, उसको एक इमेज को दूसरी इमेज जो कि जियो रेफरेंस्ड है उसके साथ जोड़ा जाता है। अगर हम देखें इमेज टू मैप जियो रेफरेंसिंग का एग्जांपल, तो आपका हो गया सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट को अगर गूगल मैप या ओपन स्ट्रीट मैप से मिलाना। और अगर हम इमेज टू इमेज जियो रेफरेंसिंग का एग्जांपल देखें तो पुरानी सैटेलाइट इमेज को नई सैटेलाइट इमेज के साथ मिलाना, इसका एग्जांपल हो गया। एक होता है आपका राष्ट्रीय जियो रेफरेंसिंग। राष्ट्रीय जियो रेफरेंसिंग के अंदर रास्टर डेटा जैसे कि JPG PNG टिफ फॉर्मेट में उसको जियो रेफरेंस करना। और एक होता है आपका वेक्टर जियो रेफरेंसिंग। इसका कम जो है यूज़ किया जाता है। वेक्टर डाटा सेव फाइल जैसे कि आपकी पॉइंट लाइन पॉलीगॉन है, उनको सही कोऑर्डिनेट देना या उनको रिप्रोजेक्शन करना, ये भी एक आप कह सकते हो कि वेक्टर जियो रेफरेंसिंग है। बेसिकली 3 ही है, एक तो आपका है इमेज टू मैप जियो रेफरेंसिंग, एक आपका इमेज टू इमेज और एक आपका रास्टर जियो रेफरेंसिंग। ये थी बेसिक नॉलेज जियो रेफरेंसिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है। अब हम करते हैं प्रोसेस को स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेयर का, इस पर क्लिक करके आपको जियो रेफरेंसर वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओपन रास्टर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको टोपोशीट को है वो ऐड करना है, जो कि आपकी जियो रेफरेंस नहीं है। और ये टिफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली इमेज है, जैसे कि ये टिफ फॉर्मेट में है और ये भी टिफ फॉर्मेट में है जो कि जियो रेफरेंस नहीं है। मैं इसको ऐड करता हूँ, ओपन, ये आ गई इमेज। ठीक है, स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, टोपोशीट जो कि जियो रेफरेंस नहीं है उसको ऐड करना है। सेकंड स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग, इसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन टाइप जो है पोलिनोमियल 1 ही रखना है। और जो आपका टारगेट CRS है वो यहाँ से आपको चेक कर लेना है, अलग अलग आपका मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ डिफ़ॉल्ट। और ये आपको आपके जो नीचे आपका QG सॉफ्टवेयर है उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आउटपुट फाइल के अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ जियो रेफरेंस्ड टोपोशीट। इसको मैं जियो रेफरेंस कर रहा हूँ तो मैं इसको जियो फाइल नेम दे देता हूँ। सेव एज टाइप आपको टिफी रखना है, सेव करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको पॉइंट है वो ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका पॉइंट ऐड करने का, ये पॉइंट आपको ऐड करना है। यहाँ से आपको जूम इन करके अच्छे से पॉइंट को यूज़ करना है और आपको कोऑर्डिनेट चेक कर लेना है। जैसे कि ये अभी 75 डिग्री 0 मिनट और 29 डिग्री 30 मिनट आपका है। जूम इन करेंगे और इसको सेंटर के अंदर बिल्कुल पॉइंट पॉइंट लगा लेना है। अब जैसे आप पॉइंट लगाओगे, आप फ्रॉम मैप कैनवास का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपको ये एक्चुअल मैप के अंदर ले जाएगा। और यहाँ से अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट कैसे डालना है, जैसे कि हमारा था 75 डिग्री 0 मिनट, ये आपका जो है 75 डिग्री 0 मिनट है, जो कि आपका है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आपको एक्स में ही रखना है। और जो आपका लेटीट्यूड था जैसे कि 29 डिग्री और 30 मिनट था, तो ये था आपका लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को आपको एक्स में रखना है, लैटिट्यूड को आपको वाई में रखना है। अब यहाँ पर आपको एक्चुअल जो है वैल्यू डालनी है, जैसे कि 75 डिग्री 0 मिनट थी, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो 0 मिनट थी उसको भी डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। और जो आपकी 29 डिग्री 30 मिनट थी उसको भी क्या करना है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आपको कैसे करना है,
जैसे कि मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ, ये मेनली 4 ही होते हैं, आपको पता है। एक होता है आपका 15 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। सो आपको इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। सो अगर आप इसको 15 जो आपका आया है, 15 को अगर जैसे कि ये था पहला हमारा, जो पहला था क्या इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखो आप, जैसे 75 डिग्री 0 मिनट था। सो इसको अगर आप डिग्री के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 75 पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट का यूज़ करना है 000, और ये आपका जो था 29 डिग्री 30 मिनट, इसको आप करोगे कन्वर्ट तो ये आपका हो जाएगा 29 डिग्री 50 डिग्री, ठीक है। ये मिनट के अंदर डिग्री के अंदर इनको कन्वर्ट करना है। सो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, अगर आप याद रखते हो, जीरो का 0.00 आ जाएगा, और इसके बाद 15 मिनट का अगर आप निकालते हो तो ये 15 मिनट का आपका हो जाएगा 25, 30 का निकालोगे तो आपका 50, 45 का निकालोगे तो आपका हो जाएगा 75, ठीक है। सो इसको हम वैल्यू डालेंगे 29 पॉइंट है। अब हम 30 नहीं डालेंगे, हम 50 डालेंगे क्योंकि हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ईपीएस ये आपको सेम रखना है, जहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग के अंदर जो सीआर टारगेट दिया था वही रखना है। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। सो ये यहाँ पर एक पॉइंट आपका ऐड हो चुका है। अगर आपका ये पॉइंट गलत ऐड हो जाए तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हो। सो ऐसे ही हमें जो है चारों कॉर्नर के पॉइंट है वो ऐड करने हैं। सो मैं फटाफट इसके पॉइंट ऐड करके वैल्यू डाल लेता हूँ। आपको पता चल गया कैसे डालना है। जैसे ये 75 डिग्री 15 मिनट है, तो ये 15 मिनट है, इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 75 डिग्री और आपका 25 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 50 हो जाएगा क्योंकि 30 मिनट है। सो मैं फटाफट ये वैल्यू डाल देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने सारे के सारे पॉइंट है वो 4 पॉइंट है वो डाल दिए हैं, जहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी कॉर्नर पर। और यहाँ पर आप देखोगे तो वैल्यू आ चुकी है। अभी यहाँ पर आप देखोगे रेजिडुअल जो आपका पिक्सल है, अगर ये आपका 2 से कम आ रहा है या 2 आ रहा है तो आपका ठीक है, जो रेफरेंसिंग इतना ज़्यादा एरर नहीं होगा आपका। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपका एरर है। सो यहाँ से भी आपको चेक कर लेना है। अब जैसे आप ये काम कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा देखो ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग का, ये दोबारा से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है सब ठीक है। ओके, सो ये अगर आपको अगर यहाँ पर दिक्कत मिलती है, यानी कि अगर आपने कुछ वैल्यू नहीं डाली है या आप इसको सेव वगैरह करना चाहते हो, सो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है आपने जो पॉइंट लिए जो उनको अगर आप सेव करना चाहते हो यहाँ से सेव आपके पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ से डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी हो जाएंगे। और ऐड जीसीपी पॉइंट हमने ऐड तो ऑलरेडी कर लिया क्योंकि ऐड का ऑप्शन था। अगर नहीं आता है आपके पास ये वाला ऑप्शन जैसे कि सर्कल ऐड वाला, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर मेन काम आपका स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग, स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग चलेगी, थोड़ा सा आपको वेट करना है। और ये आपकी जियो रेफरेंसिंग यहाँ से सक्सेसफुल हो चुकी है। देखो जियो रेफरेंस सक्सेसफुल। अब आपको ये चेक करना है। सो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मिनिमाइज कर लेना है। अभी आपकी जियो रेफरेंस इमेज है वो देखोगे तो ये आपकी यहाँ पर आ चुकी है लेयर के अंदर। इसको जूम टू लेयर कर लेते हैं। सो ये जूम टू लेयर हो चुकी है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो इमेज आपकी आई है, जो कि हमने पढ़ा था कि इमेज टू मैप जियो रेफरेंसिंग है, ये हमारी जो है इमेज टू मैप जियो रेफरेंसिंग है। इसमें हमारे पास स्कैन की टोपोशीट है सर्वे ऑफ इंडिया की, और इसको हमें मैप के साथ जो है इसको सेट करना है, यानी कि मैप के साथ ये उसके साथ सही से मिल जाए। सो ये थी आपकी इमेज टू मैप जियो रेफरेंसिंग। अब हमें पता करना है कैसे। सो यहाँ से आपको ऐड मैप का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से ओपन ऑसम स्टैंडर्ड वाला मैप भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने कर लिया है। और आप जो यहाँ से गूगल सैटेलाइट इमेज भी कर सकते हो, करना चाहो तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में सही आ चुकी है एकदम। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो एरिया है वो उसको मुझे चेक करना है कि ये जो है सही आई है या नहीं आई है। सो हमें राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टी पर चलना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाता है। इसको अगर आप इसकी कैपेसिटी कम करोगे, ओके करना है। अब जैसे करोगे तो देखो ये आपको मैप के ऊपर अब चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये मैप पर सही एग्जिस्ट हुई या नहीं हुई है, ठीक है। ऐसे जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये मेरा जो है आपको टॉपोशीट के ऊपर ये विलेज है, ये मेरा जो गाँव का है। और नीचे इसके नीचे देखोगे तो आप बेस मैप है। अगर आप देखोगे तो ये सेट हो चुकी है, इतना ज़्यादा एरर नहीं है इसके अंदर। देखोगे तो बिल्कुल, मैं इसको हटाता हूँ तो आप देख सकते हो बेस मैप, ये जो आप देखोगे ये मेरा बेस जो गाँव का जो कि ओपन स्ट्रीट मैप है। और इसको मैं करता हूँ तो ये देखो, ठीक है। बिल्कुल देखोगे तो इतना माइनर एरर है, जितना ज़्यादा एरर नहीं है। ये एरर अगर आप देखोगे तो माइनर एरर है। और इसको मैं अगर इस इमेज के ऊपर सैटेलाइट इमेज पर देखूंगा तो आप देखो सैटेलाइट इमेज पर भी ठीक आ रही है एकदम
मतलब सुपर इम्पोज्ड हो चुकी है। सो इस प्रकार से आपको इसके अंदर जियो रेफरेंस करना होता है टोपो शीट को। सिंपल सा स्टेप्स है, कोई ज़्यादा इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है, बस आपको मेन जो है वो पॉइंट्स पर फोकस करना है और उसके बाद जो आप वैल्यू डालोगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, वो आपको एक्स और वाई जो दिया गया है उसके अंदर ही अच्छे तरीके से डालना है। जैसे कि एक्स था उसके अंदर आपको डालना है लॉन्गिट्यूड, और वाई जो था उसके अंदर आपको डालना है लैटिट्यूड, और उसको मिनट के अंदर होगा उसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करके ही डालना है। अगर आप ये काम करोगे तो एरर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसको डिग्री के अंदर ही कन्वर्ट करना है, वो मिनट के अंदर होगी डिग्री के अंदर कन्वर्ट ही करना है आपको। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी आपको कर दूंगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।